अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए लाइफ लेसन के साथ हाजिर हूँ। ये एक सीरीज ऑफ कोर्स तो नहीं है, लेकिन सीरीज एक स्टार्ट करना था, लाइफ लेसन। तो आइए वीडियो में चलते हैं। तो ये क्योंकि पहला लाइफ लेसन है, तो हम मार्केटिंग में जो लोग मैनेजमेंट और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जो है ये पढ़ते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अब इसकी मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। ये तो बुक की नॉलेज है, लेकिन अगर हम इसको एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो ये कुछ बात सही नहीं लगती कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर कस्टमर ऑलवेज राइट होगा तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप सारे में चले जाएंगे। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है। मैं जब इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड में मैं एक स्टोर है पीसी वर्ल्ड, उसके लिए काम करता था। और मैंने नया जो है वो ज्वाइन किया, क्रिसमस से पहले मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे हमारी एक मैनेजर थी, आई थिंक शी वॉज अ जू, बट देन अगेन मुझे उसकी रिलीजन से कोई वो नहीं था। मैं तो बस उसको मतलब वो मुझे मैंने उसको रिपोर्ट करना था और वो था। तो वो मेरी मैनेजर थी और मेरी जो जॉब थी, नेचर ऑफ द जॉब, वो सॉर्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों मिक्स था। तो मतलब मैं कंप्यूटर्स जो है वो सेल करता था और इट वाज गुड मनी एट दैट टाइम। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो है वो मेरी मैनेजर थी और मैं हमेशा जो है ना उसको बताता रहता था कि मैंने MBA किया है और मैं जो है वो मतलब पाकिस्तान से पढ़ के आया हूँ। और ये एंड शी वाज वेरी, पता कि MBA इज अ प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो MBA करते हैं। तो आई फेल्ट प्राउड। ठीक है, तो मैं हमेशा उसको ये कहता था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और अक्सर जो कस्टमर्स मेरे पास आते थे, मतलब लेट्स सपोज किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी ने पानी फेंक दिया, किसी ने कुछ हो गया, किसी कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो मैं हमेशा ये कहता था कि जी चलो कस्टमर की गलती है, कस्टमर राइट है, तो चलो इसको रिप्लेसमेंट दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल्स होती है ना, ये सेल्स डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होती हैं। अगर कंप्यूटर की सेल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपके पास वारंटी है और आप उसमें रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और सारा कुछ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस तरह हार्ड ड्राइव हो गई या कुछ और चीज होगी, उसमें आप जो है उस तरह की मतलब कस्टमर की बात को आप सच नहीं मान सकते। तो एक दफा इसी तरह हुआ कि मैं जो है वो मेरे से उसने एक कपल था, उसने कंप्यूटर लिया, ओल्ड कपल ही था, हाँ ओल्ड कपल था। उसने मुझसे कंप्यूटर लिया, मैंने उसको साथ में एड ऑन्स करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेचा, प्रिंटर बेचा है ना, एवरीथिंग। अच्छा, प्रिंटर बिल्कुल सही था, लेकिन वो घर गए और घर उन्होंने जाके इंस्टॉल किया, नहीं हुआ जो भी था। हमारी टेक सपोर्ट पे कॉल किया, उससे भी उनको हेल्प नहीं हुई। तो वो अगले 2-3 दिन के बाद जो है वो बंदे आ गए वापस और कहते हैं जी कि ये प्रिंटर खराब है। आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल पिन पैक है। नहीं, कहते जी ये खराब है। तो वो जो था कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो वो मेरे दिमाग में पॉप अप हुआ और मैंने मैनेजर से बात की। मैंने कहा चलो इसको रिप्लेसमेंट दे देते हैं। अच्छा, वो रिप्लेसमेंट हमने दे तो दी उसको, लेकिन लाइफ लेसन जो मेरी मैनेजर ने मुझे कहा कि कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, क्यों? वो कहती है कि अगर हम हर कस्टमर के साथ यही करेंगे, अगर हम हर कस्टमर को जो है वो इस तरह रिप्लेसमेंट देना शुरू कर देंगे या कुछ करना शुरू कर देंगे, तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे या हमें नुकसान होगा। बात उसकी भी सही है बिल्कुल, कि जो है वो अगर आप एक बिल्कुल नई चीज है, ब्रांड न्यू चीज है, जो कि सही चीज है, वो आप किसी को देंगे और उसको जो है वो आप रिप्लेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली आपको चार्ज तो नहीं करना, तो वो आप मतलब नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने एक जो है वो बेची, फिर उसकी रिप्लेसमेंट आ गई, हालांकि वो चीज सही थी। तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि जो हम मैनेजमेंट मार्केटिंग की बुक्स में पढ़ते हैं वो बेसिकली बुक की नॉलेज होती है। हमें उस बुक को नॉलेज को अप्लाई करना है अपने सिनेरियोज में और देखना है कि आइदर वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं है। तो इस सिनेरियो में कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, लेकिन का वर्ड है, लेकिन आप ये जो सेल्समैन होता है या जो मार्केटिंग का सेल्समैन तो नहीं, सेल्स पर्सन कह लें, ये जो सेल्स पर्सन होता है या जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, ये उनकी बेटर जजमेंट होती है कि वो जज कर सके कि आया कस्टमर उनके साथ चीट तो नहीं कर रहा।
पाकिस्तान में भी, ये तो खैर बाहर की बात होगी, पाकिस्तान में भी, अच्छा पाकिस्तान में तो ये अक्सर औकात जो है वो लोगों ने तो मतलब मैनेजर्स ने ये बात सुनी नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज देयर एजुकेशन इज नॉट अप टू पार विद द इंडस्ट्री। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं खाड़ी के मैनेजर के पास चला जाऊं तो हो सकता है इट आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है कि उसने वो सिर्फ ग्रेजुएशन उसने की हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो या कुछ इतना किया हो। सो पहली बात कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो है वो अपनी जो उन्होंने बुक की नॉलेज अक्वायर की है उसको इम्प्लीमेंट करें अपने सिनेरियोज में। मुझे याद है कि मैं F10 में खाड़ी है तो उसका एक मैनेजर था, उसके साथ मेरी काफी अच्छी गपशप हो गई। हमने उनके साथ कोशिश भी की कि हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए लॉन्च करें। उनकी HR मैनेजर आई हुई थी कराची से, उसके साथ भी मेरी अच्छी गपशप से मतलब एक अच्छी उसके साथ डिस्कशन हुई। एंड उसने कहा जी कि ठीक है, मैं जो है वो आपका प्रपोजल मैंने मतलब मुझे अच्छा लगा है, तो आप जो है वो सर्वे करें कि कस्टमर्स जो है वो क्या रिक्वायर करते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है, आप जब कस्टमर के पास आप जाते हैं तो कस्टमर जो है वो किसी और मकसद से आया होता है। ये इसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाऊंगा, लाइफ लेसन इस पे भी, ठीक है। तो वो हमने मतलब मैंने शुरू किया करना, तो वो पता चला जी कि वो जो मैनेजर थी वो चेंज हो गई, और फिर वो जो स्टोर मैनेजर था, मैंने उससे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो कहता है कि जी मैंने बीकॉम किया हुआ है या बीए किया हुआ है, तो मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो वो आई मीन ऑब्वियसली सैलरीज भी इस हिसाब से जो है वो नॉट अप टू पार है कि द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू उसको जस्टिफाइड नहीं है। इसके ऊपर भी एक और वीडियो बन सकती है। लेकिन खैर कहने का मतलब यह है कि हमें मैनेजर्स को ट्रेन करना चाहिए, अगर वो एजुकेटेड नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ना उनको ट्रेन करना चाहिए किसी ना किसी लेवल पे। फ्री ट्रेनिंग बेशक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको बताना चाहिए कि हम हमेशा जो है वो कस्टमर को ठीक नहीं ठहरा सकते। मैंने कई दफा इस दफा नहीं, मैंने कई दफा देखा है कि लेडीज आती हैं और एंड डे सूट चेंज करा लिया, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी क्या, तो अब जाहिर बात है वो उनको जस्टिफाई जो है वो करना पड़ता है कि जी किस मद में जो है वो ये चीज रिप्लेस हुई है। तो वहां पे फिर मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ हद तक मैनेजर्स हेल्प आउट भी करते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। सो पहली चीज, आखिरी चीज कि हमें ट्रेन करना चाहिए अपने मैनेजर्स को डिफरेंट लेवल्स पे जो रिटेल में है। अब रिटेल की जो है वो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्टिफिकेशन करवाता होगा या कोई होगा, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया कि वी डू दैट, कि हम जो है वो ट्रेन करें। तो उम्मीद करता हूं ये लाइफ लेसन आप इससे कुछ सीखेंगे। ये जो कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, सॉरी कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी फील्ड, ठीक है। Either it's retail, either it's food industry, either it's manufacturing cars, mobiles, anything. मतलब आप इसको हर जगह अपने अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं, आप अपनी अपनी सिनेरियोज में जो है ये देखें, सोचें कि आप अगर एज अ सेलर हैं और आपके साथ कस्टमर कोई नाइंसाफी कर रहा है या कोई बदनीति कर रहा है, तो आप उसको किस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये था मेरी आज का लाइफ लेसन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन